मोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। पहला इसमें पूछा जाता है, देखो लोकोमोशन जानते हो और मूवमेंट भी जानते हो, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग प्लेस चेंज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लोकोमोशन, ठीक है। और एक ही जगह बैठ के सारी हरकतें करें तो उसे क्या बोलते हैं, मूवमेंट, ठीक है। तो पहला पूछा जाता है आपको कि एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है, कौन सा पूछा जाता है हमारा, एमीबॉयड मूवमेंट की बात की जाएगी, ठीक है, कि एमीबॉयड मूवमेंट कौन सा शो करता है ये एनिमल, ठीक है, कि एमीबॉयड मूवमेंट कौन शो करता है। तो हमारा पहला कौन सा, हमारा स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया किसमें बनता है हमारा, अमीबा में, ठीक है। और दूसरा WBC, ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया हमारा, एक हो गया हमारा अमीबॉयड और दूसरा हो गया हमारा WBC। ये दोनों कैसे शो करते हैं हमारे, एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है। सेकंड पूछा जाएगा हमारा, मूवमेंट की बात करें तो सीलरी मूवमेंट कौन करेगा, यूग्लिना में सीरिया पाया जाता है, आई क्या क्या बोल रहे हैं सर, सीरिया किसमें पाया जाता है, कहीं देखे हो, पैरामीशियम, ठीक है। सीरिया हमारा पाया जाएगा पैरामीशियम, और फ्लैजला किसमें पाया जाता है, बहुत ज्यादा हमारा, और एक हमारा स्पर्म, ठीक है। थर्ड की बात करें मूवमेंट में हमारा तो कौन सा आता है हमारा, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट की बात करेंगे कि कौन सा मूवमेंट करता है मसल्स हमारा, कौन करेगा हमारा, मस्कुलर टिश्यू करता जो मूवमेंट उसे बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें हमारा तीन पढ़ना है, पहला स्केलेटन मसल, दूसरा कार्डियक मसल और तीसरा स्मूथ मसल, ठीक है। अब इन तीनों में से पूछा जाएगा कि कौन सा मसल वॉलेंट्री होता है, कौन सा इनवॉलेंट्री होता है। फर्स्ट वाला वॉलेंट्री होता है, ठीक है, और सेकंड वाला, थर्ड वाला इनवॉलेंट्री, ठीक है। कहीं भी स्मूथ मसल का कोई भी चीज बनाओ बॉडी में वो कैसा होगा, इनवॉलेंट्री, ठीक है। यदि मान लिया जाए टंग पे भी यदि स्मूथ मसल का होता है तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, ठीक है। कार्डियक तो जानते ही हो, कार्डियक कहाँ पे पाया जाता है, और कहीं कार्डियक नाम सुने हो, नाम सुने कहीं कार्डियक, नहीं सुने, कहीं तो सुने थे, बताए थे, नोट कर लेना, ये एनसीईआरटी में अपडेट किया गया है। स्टमक, स्टमक का पार्ट होता है ना, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक, ठीक है। तो देखो हमारा स्ट्रेटेड मसल कैसा, स्केलेटन मसल कैसा हमारा, या फिर स्ट्रेटेड मसल कैसा हमारा, वॉलेंट्री हमारा, ठीक है। और दोनों कैसे हमारे, इन वॉलेंट्री, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटेड, फिर पूछा जाएगा उसमें कि कौन सा ब्रांच्ड होता है, कौन सा अनब्रांच्ड होता है हमारा, ठीक है, और कौन सा स्पिंडल शेप का होता है। फिर उसमें न्यूक्लियस की बात करेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड बताए थे सेल में, याद है, सेल का टेस्ट देना है ना, किसमें होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं कि मस्कुलर टिश्यू का कैसा काम था हमारा, कल यहीं पे हम लोग समाप्त किए थे मस्कुलर टिश्यू। चलो तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। चलो पहला हम लोग बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू में, कि मस्कुलर टिश्यू के जैसे बोन के बारे में बता दिया कि बोन को आप लोगों को पढ़ना है। मस्कुलर टिश्यू में बात करते हैं कि इसका चीफ प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेनली काम क्या होता है हमारा मस्कुलर प्रॉपर्टी का, चीफ प्रॉपर्टी, ठीक है। यदि हम चीफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्या करता है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल हमारा काम होता है इसका, हमारा मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब पूछा जाता है कि यदि हम लोग स्टडी करना, हमारा स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ मसल्स के बारे में बात करते हैं तो उसे बोलते हैं मायोलॉजी, या फिर बोलते हैं हम लोग सार्कोलॉजी, मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ मसल्स को, ठीक है।
अब यदि ऐसे नॉर्मली देखा जाता है, हमारा पूछा जाता है, ठीक है, कि यदि हमारे बॉडी में दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक बोन है हमारा मूवमेंट के लिए हेल्प कर रहा है, दूसरा हमारा मसल्स के, ठीक है। लेकिन पूछा जाएगा यदि हम पूरी बॉडी वेट गिने, ठीक है, मान लेते हैं बॉडी वेट है, ठीक है, कितना कितना भी आ रहा है हमारा, मान लेते हैं एक्स आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से मसल्स का कितना वेट होगा, ठीक है, बॉडी वेट कितना है, बॉडी वेट में कितना मसल्स का वेट होगा उस आपको पूछा जाएगा। तो ये देखा जाता है कि बॉडी वेट का, ठीक है, हमारा जो मसल्स होता है कंट्रीब्यूट करता है 40 to 50% आवर बॉडी वेट, ठीक है, तो उसको भी पॉइंट लिख लेते हैं, 40 to 50% आवर बॉडी वेट, ठीक है, 40 to 50% बॉडी वेट हमारा क्या होता है, मसल्स हमारा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और मसल्स का देखा जाएगा मैक्सिमम ग्रोथ कब होता है हमारा, मैक्सिमम ग्रोथ कब होगा हमारा, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ बर्थ टू एडल्टहुड, ठीक है, उस समय हमारा क्या होता है, मान लेते हैं 18 या 19 साल तक हमारा मैक्सिमम ग्रोथ होता है हमारा मसल्स का, ठीक है। चल अब उसके आगे बात करते हैं कि हमारा मसल्स ओरिजिनेशन कैसे है, ओरिजिन कहाँ से हमारा, तो ओरिजिन की बात करते हैं तो हमारे पास तीन ही होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म में मीजोडर्म, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग कि मीजो कैसा होता है हमारा, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है, कैसा होता है हमारा मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। मसल्स जितने भी होते हैं, देखो एम से मसल है और एम से मीजोडर्मल, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, एक्सेप्ट किसकी बात की जाए, एक्सेप्ट कहाँ नहीं होता हमारा, जिसमें हमारा बात करें मसल्स की, ठीक है, एक्सेप्ट मसल ऑफ, कहाँ की बात करें हम लोग, सिलरी बॉडी की, ठीक है, मसल्स ऑफ सिलरी बॉडी जो होता है एंड आयरिस, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे मीजोडर्मल नहीं होते, यानी आई के मसल की बात की जाए कि आई का मसल जो होता है हमारा या तो सिलरी बॉडी है उसमें, और आयरिस की बात की जाए तो दोनों कैसे मीजोडर्मल नहीं होते, ये दोनों कैसे होते हैं हमारे एक्टोडर्मल होते हैं, ठीक है। तो यदि देखा जाए टोटल की बात की जाए तो कैसा हमारा मीजोडर्मल नहीं, तो दो हमारे सिर्फ दो हमारे कौन से हैं, सिलरी बॉडीज एंड आयरिस कैसे होते हैं हमारे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, हमारा कुछ पॉइंट है, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे कि मसल्स हैव लेस पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, लेस पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, मसल्स के पास पावर ऑफ रीजनरेशन क्या होती है, कम होती है। यदि पूछा जाए आपको हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन किसके पास है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन की बात करें तो हमारा किसके पास होता है, लीवर के पास होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो आप लोगों को पता होगा, मसल्स क्या करता है हमारा, डिफिनिट शेप इन आवर बॉडी, आवर बॉडी मतलब जो हमारी जो बॉडी का शेप है, स्ट्रक्चर है, बोन और मसल दोनों मिलकर हमारे शेप और बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। यदि पूछा जाए टोटल नंबर, तो टोटल कल ही बताया था आप लोगों को, टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं हमारे इन आवर बॉडी, टोटल नंबर ऑफ मसल इन आवर बॉडी 639, कितने होते हैं हमारे 639 हमारे टोटल मसल इन आवर बॉडीज होते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको बताया करना है, आपके लिए एक होमवर्क है कि 639 टोटल नंबर ऑफ मसल इन आवर बॉडी है, तो 639 में से कितने पेयर्ड हैं और कितने अनपेयर्ड हैं, इसकी बात आपको करनी है कि कितने पेयर्ड होंगे कितने अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट करना है हमको, नोट पॉइंट में मतलब क्या, ठीक है, कि लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से मसल होते हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात करते हैं किसकी, कि लार्जेस्ट मसल्स कौन सा होता है हमारा, ठीक है, कि लार्जेस्ट मसल्स कौन सा होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट मसल में कौन सा होता है हमारा, ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटस मैक्सिमस, या फिर इसे बोलते हैं हिप मसल्स, हिप मसल, ठीक है। ग्लूटस मैक्सिमस क्या होता है हमारा, लार्जेस्ट होता है हिप मसल, ठीक है, ये लार्जेस्ट हो गया। अब बात करते हैं हमारा स्मॉलेस्ट मसल्स की बात करें, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बोन कल ही आप लोगों ने बताया था, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा हमारा, जो ईयर का है हमारा स्टेपीज है उसी का, वही हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट है बोन है, तो स्मॉलेस्ट मसल भी कौन सा होगा हमारा, स्टेपीज, उसके जो पास में होगा वही होगा हमारा स्मॉलेस्ट मसल्स, ठीक है, मिडिल ईयर, ठीक है। अब आता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की बात करते हैं, ठीक है, कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है, ठीक है। तो जो लोअर जा है हमारा, ठीक है, ये जो लोअर जा है यही कौन सा होता है हमारा, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट
मसल्स होता है हमारा जिसको बोलते हैं मैस्टर एलिवेटेड लोअर जॉ, ठीक है, लोअर जॉ, ठीक है। ये कैसा होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है हमारा, ठीक है। फिर पूछा जाएगा हमारा कि लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट हो गया है, अब पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है हमारा, कि लॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है हमारा, तो थाई का मसल, ठीक है, चेस्ट का मसल जिसको बोलते हैं सर्टोरिस, ठीक है, ये हमारा लॉन्गेस्ट मसल होता है, ठीक है, जो थाई का मसल होता है, ठीक है। एक और पूछा जाएगा आपको कि लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल जिसकी बात करें कि लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल यानी जो हमारे कंट्रोल नहीं होगा, स्मूथ मसल यानी इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, कौन सा होता है हमारा, तो इसकी बात करते हैं रेक्टस एबिडोमिनस, ठीक है, रेक्टस एबिडोमिनस, या फिर बात करते हैं हम लोग यूटरस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका यूट्रस कैसा होता है हमारा, लॉन्गेस्ट मसल होता है, क्योंकि क्या करना है उसको डिलीवरी ऑफ बेबीज करनी है, और डिलीवरी बेबीज करने के लिए पहले बेबीज को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, 6 to 9 मंथ के बाद डिलीवरी होगी तो उसके लिए जरूरी पड़ती है, ठीक है। एक नोट करके पूछा जाता है बेटा आप लोगों को, ठीक है, कि कुछ मसल जैसे बात किया गया है मेमोरी मसल्स, मेमोरी मसल्स, ठीक है, दूसरा हमारा उसको बोलते हैं हम लोग पेपिलरी मसल्स, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, दो मसल्स की बात कीजिए, मेमोरी मसल्स एंड पेपिलरी मसल, ठीक है। अब देखो जैसे बात किया गया मेमोरी मसल्स या और पेपिलरी मसल की बात करा तो हमको लग रहा है कि कहाँ पाया जाएगा, मेमोरी ग्लैंड के ऊपर पाया जाएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये पाया जाएगा हमारा वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, ठीक है, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट के ऊपर पाया जाता है कौन सा हमारा, मेमोरी मसल या पेपिलरी मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक पूछा जाएगा और हमारा जिसको बोलते हैं एलरी मसल्स, ठीक है, ये हमारे में नहीं होता, पहली बात तो ये हमारे एलरी मसल हमारे बॉडी में नहीं होता है, जितने भी इंसेक्ट हैं उनके हार्ट के चैम्बर में पाया जाएगा, ऑन ईदर साइड ऑफ हार्ट चैम्बर इन इंसेक्ट्स, ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ हार्ट चैम्बर ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन थे मसल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मसल के कितने फॉर्म पढ़ने हैं, 3 फॉर्म पढ़ने हैं, ठीक है। पहला जो है हमारा 3 फॉर्म में टाइप ऑफ मसल की बात कर लें, हेडिंग डाल लें टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है, टाइप ऑफ मसल्स की बात कर लिया जाए, ठीक है, टाइप ऑफ मसल, ठीक है, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप, ठीक है। कौन कौन से होते हैं तो पहले लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, ये हमारा कौन सा है, स्ट्रेटेड मसल हमारा, बी हमारा है उसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ मसल, और सी है उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक मसल, ठीक है। देखो यहीं पे पढ़ा दे रहे हैं हमारा एनाटॉमी ऑफ ह्यूमंस का भी काम हो जाएगा, दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन में भी हमारे ये तीनों है और कुछ है तो उसको एनसीईआरटी से देख लेंगे। अब हम लोग एक एक करके लिखते चलते हैं। तो पहला जो मसल है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिएटेड मसल, ठीक है, कौन सा हमारा स्ट्रिएटेड मसल, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रिप्ड मसल्स, ठीक है, दो नाम बोला गया स्ट्रेटेड मसल या फिर स्ट्रिप्ड मसल, ठीक है। पहला इसमें याद रखना कैसा होता है हमारा, ये वॉलेंट्री होता है, हमारी इच्छा के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जिम में जाते हैं, ठीक है, टोले सोले बनाना, ठीक है, तो उसमें कौन सा होता है हमारा स्ट्रेटेड मसल या स्ट्रिप्ड मसल, या फिर उसे बोलते हैं हम लोग स्केलेटन मसल्स भी बोला जाता है, ठीक है। पहला पहली इंफॉर्मेशन इसमें लिखना हमको, ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन क्या है हमारा कि इसमें 2 बैंड होंगे, एक होगा लाइट बैंड, दूसरा कौन सा होगा हमारा डार्क बैंड, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइट बैंड क्या है, डार्क बैंड क्या है। तो पहला हमारा लाइट बैंड डार्क बैंड दोनों प्रेजेंट होंगे बट अल्टरनेटिव फेस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये दोनों, ठीक है, अब देखो ये इसके ऊपर जब ओवरलैप हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर जहाँ पेंसिल और ये हमारा दोनों ओवरलैप हुआ है उसको बोलते हैं, दोनों कैसे होंगे डार्क होंगे, और जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हुई है उसे बोलेंगे लाइट बैंड, यानी एक्टिन एंड मायोसिन की बात की जा रही है आगे चल के, ठीक है। तो पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या होता है हमारा
अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड आर प्रेजेंट। ठीक है, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड आर प्रेजेंट हमारा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल। ठीक है, ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा और भी बोला जाता है ऑल्सो नोन एज स्केलेटन मसल। ठीक है, ऑल्सो अलग अलग नाम है इसके, ऑल्सो नोन एज स्केलेटन मसल। ठीक है, वॉलेंट्री एंड स्केलेटन यानी हमारे कंट्रोल पे होता है, इसमें आते हैं, इसको वॉलेंट्री या स्केलेटन मसल बोला जाता है। एज फाउंड अटैच्ड विथ किससे होगा हमारा स्केलेटन एलिमेंट, जितने भी स्केलेटन एलिमेंट हमारे बोन्स हैं जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है उससे अटैच होगा। एलिमेंट्स लाइक, लिख लेते हैं कौन कौन सा स्केलेटन एलिमेंट हमारा, लाइक बोन, कार्टिलेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा इसको बोलते हैं स्केलेटन मसल, क्योंकि हमारा स्केलेटन एलिमेंट से अटैच होता है एज लाइक बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ नहीं होगा हमारा, उसकी बात कर लेते हैं हमारा कि एक्सेप्ट है हमारा कहाँ कहाँ नहीं होगा हमारा। ठीक है, यानी टंग, ठीक है, फेरिंग्स, अपर ईसोफेगस एंड डाया। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं हम लोग इसी में, इसको और भी नाम बोला गया है। ठीक है, देखो अब हमारे इच्छा के ऊपर है, तो ये क्या होता है जल्दी। ठीक है, मसल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराते हैं हमारा। ठीक है, तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, जल्दी क्या हो जाएगा, फैटिक हो जाते हैं, जल्दी थक जाती है। ठीक है, तो इसको इस नाते बोला गया फैटिक मसल बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है किसकी डिपोजिशन हो जाती है, फैटिक हो जाता है, बताया था आपको लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, तो लिख लेते हैं ऑल्सो known as fatigue muscles। ठीक है, also known as fatigue muscle as get tired due to accumulation of किसका, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है तो क्या होता है जल्दी हमारी मसल से वीक थक जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड। ठीक है, यानी इसी को बोला गया फैटिग मसल बोला गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है बोला जाता है ऑल्सो नोन एज सोमैटिक मसल। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सोमैटिक मसल्स एज हेल्प। ठीक है, अब देखो सोमैटिक मसल बोला जाता है, इसका हेल्प क्या होगा, एज इन बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट कराने का भी काम करता है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोमैटिक मसल्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया सोमैटिक मसल। ठीक है, कितने नाम बोले गए हमारा किसकी, स्केलेटल मसल, फैटिक मसल, सोमैटिक मसल, वॉलेंट्री मसल, किसको, स्ट्रेटेड मसल को। ठीक है, और इसमें अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, अब हम लोग कुछ स्ट्रेटेड मसल के बारे में बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारा बोन कुछ इस तरह का होता है हमारा। ठीक है, बोन हमारा इस तरह बना लेते हैं कि ये हो गया हमारा बोन, हो गया हमारा। चलो ठीक है, अब इसमें हमारा यहाँ पे कुछ बना लेते हैं कि हमारा यहाँ पे ज्वाइन है किससे, टेंडम से, या लिगामेंट आप लोगों को बताए थे, टेंडम एंड लिगामेंट। ठीक है, ये कौन सा हमारा है, टेंडम। ठीक है, और ये हो गया हमारा बोन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मसल अटैच होगा। ठीक है, तो ये बना लेते हैं इस तरह करके, ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा मसल। ठीक है, मसल टू बोन अटैच करने का कौन काम करता है, टेंडन ही काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मसल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा मसल्स हो गया। ठीक है, हो गया मसल। ठीक है,
अब इसको हम थोड़ा सा लार्ज करना है, मसल्स के बारे में देखना है कि मसल कैसा होता है। चलो तो ये देखो मसल्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखते हुए चलते हैं, ठीक है। इसको और कट किए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हमारा क्या है, रॉड है, ठीक है, और इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मसल, ठीक है। इस तरह हमारा मसल दिखता है, ग्रुप में दिखता है। अब इसको यदि इसकी यूनिट देखा जाए तो ये छोटे और राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फैसिकुलस बोला गया है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं अभी फैसिकुलस के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का फैसिकुलस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फैसिकुलस, ठीक है। ये हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर से एक और रहा, ठीक है, मतलब यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे पेन लिए, पेन के अंदर रिफिल है, रिफिल के अंदर और अंदर एक रिफिल दिखे देखने को मिले हमको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मसल्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखो हम बताए थे कि यदि इस पे क्या हो गया, ठीक है, हमारा फैसिकुलस हमारा, ठीक है। अब एक और बना लेते हैं डायग्राम, जिसमें हम उनको बात कर लेते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। देखो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमारा ऊपर से दिखेगा, और ये इधर बना लिए इस तरह करके हमारा फाइन रॉड लाइक, ठीक है। इसमें कुछ बना लिया हमारा कि रेटिकुलम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सार्कोप्लाज्मा प्रेजेंट हमारा। तो ये हो गया हमारा, इसको बांध देते हैं कौन सा हमारा सार्कोप्लाज्मा, ठीक है। ये ऊपर वाला हो गया, इसको बोलेंगे सार्कोलेमा, ठीक है। ये हो गया हमारा सार्कोलेमा, ठीक है। अब एक एक जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग सार्कोस्टाइल्स, ठीक है। ये रॉड जो एक सिंगल है इसको बोलते हैं सार्कोस्टाइल, या फिर बोलेंगे मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। सार्कोस्टाइल या फिर बोलेंगे मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। और ये हमारा सार्कोलेमा हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हमारा कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं मसल्स फाइबर सेल, ठीक है। मसल फाइबर आपस में मिलते हैं तो फैसिकुलस बनाते हैं, और फैसिकुलस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, ठीक है। देखो तो डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना आप लोग थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये मसल्स की लेयर बना रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर लेयर्स होगा जिसे बोलेंगे इपीमाइसियम, ठीक है। मसल के ऊपर जो लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इपीमाइसियम बोला जाता है, ठीक है। तो इपीमाइसियम हमारा जिसके ऊपर दिखेगा वो कौन सा होगा, हमारा मसल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, साथ में लिखते चलते हैं इपीमाइसियम, ठीक है। ये हो गया हमारा इपीमाइसियम, और ये हो गया हमारा मसल्स, ये हमारे मसल्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ग्रुप लाइक एक छोटे छोटे पाए जाएंगे हमारे, इस तरह करके बना लिया जाता है हम लोग। इस तरह रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे छोटे छोटे। अब देखो मसल्स के बाद जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर आएगा उसे बोलेंगे हम लोग फैसिकुलस, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फैसिकुलस को बाहर निकाले, एक रॉड लाइक हमारा जैसे मान लेते हैं कि ये बाहर निकल गया हमारा, ये हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, लार्ज बना लेते हैं, ठीक है। तो कोई ख्याल कर दिया, चलो ठीक है। एक बाहर रोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देखो ये बना लिए, बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये हमारा बाहर निकल गया, इसे बोलेंगे हम लोग फैसिकुलस, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फैसिकुलस। इसके ऊपर भी कवरिंग होगी हमारी, ठीक है। तो इसके ऊपर कवरिंग जो होगी, ये भी माइसियम के बाद आएगा एंडोमाइसियम भी आता हमारा, तो ये हो गया हमारा फैसिकुलस, इसको बोलेंगे। देखो अब यहाँ पे ईपीमाइसियम के बाद एंडोमाइसियम आता है, बट यहाँ पे अभी कौन सा हमारा पेरी माइसियम, ठीक है। कौन सा हो गया हमारा पेरीमाइसियम, ठीक है। अब इसे को बोलते हैं हम लोग फैसिकुलस, ये हो गया हमारा फैसिकुलस, ठीक है। अब इसके अंदर और भी छोटे छोटे इस तरह स्ट्रक्चर दिखने को मिलेंगे हमको, उसको हम लोग बाहर करते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग थोड़ा सा बाहर करते हैं हम लोग, चलो ये बाहर कर दिए। इसके ऊपर भी पाया जाएगा हमारा लेयर्स पाया जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग अब एंडोमाइसियम, ठीक है। ये कौन सा हो गया, इसको इस ऊपर जो लेयर है उसे बोलेंगे एंडोमाइसियम, ठीक है। ये हो गया हमारा एंडोमाइसियम हो गया, और इसको ही बोलते हैं हम लोग मसल्स फाइबर्स, या फिर बोला जाता है हमारा सेल्स बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा देखो पहले हमारा कौन सा है, हमारा
मसल्स फाइबर, फेसिकुलस मसल फाइबर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, फेसिकुलस बनेंगे, और फेसिकुलस आपस में बनेंगे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारा मसल्स बनाएंगे। ठीक है, यानी यदि हम लोग देखना चाहे बनाना चाहें तो इस तरह हमारा कुछ स्ट्रक्चर मसल्स का दिखता था। ठीक है, एक एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखते गए हमारा अंदर दिखता चला गया। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग इस तरह बना देते हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा, और ये यहाँ पे हमारा, ठीक है, मसल्स। ठीक है, तो ये हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारा, इसी को बोलते हैं मसल्स फाइबर से बोला गया। ठीक है, तो तीनों लेयर पूछा जाएगा, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम्स के बारे में पूछा जाएगा। तो मसल, फेसिकुलस, मसल्स फाइबर एंड सेल की बात हो गई। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल अब हमारा पढ़ेंगे। ब्रांच होता है, अन्य ब्रांच होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है हमारा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है कि यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, सार्कोलेमा पता है, एक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा, सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन, तो उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। सार्कोप्लाज्म तो मॉडिफिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात नहीं करते, बट यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे यहाँ पे क्या पाया जाएगा, सार्कोसोम्स पाया जाएगा। ठीक है, तो कुछ हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। क्या हम लोग को करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर के बारे में बात करना है। ठीक है, तो पहला कैसा होता है इसकी बात कर लेते हैं कि स्ट्रिएटेड मसल फाइबर कैसा होता है। पहला याद रखना कैसा होता है हमारा, अनब्रांच्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि स्ट्रिएटेड मसल फाइबर कैसा होता है, अनब्रांच थ्रेड लाइक एंड हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, पहला हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अनब्रांच एंड हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैसा होता है हमारा, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है हमारा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसको बोलते हैं हम लोग सिनसीटियल। ठीक है, सिनसीटियल। ठीक है, ये पूछा जाता है कि यदि मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो उसे सिनसीटियल बोलते हैं, यदि ये फंगस में मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो उसे सिनोसिटिक बोलते हैं। ठीक है, दो टर्म याद रखना, सिनोसिटिक और सिनसिटियल, दोनों मल्टी न्यूक्लियस से ही बात कर रहा है, बट सिनसिटियल बात कर रहा है हमारा एनिमल सेल में मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और यदि फंगस में है तो उसे सिनोसिटिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सार्कोलेमा, इसके बारे में हमको नहीं लिखना है। सार्कोलेमा किसा है, इट मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सार्कोप्लाज्मा इट मॉडिफिकेशन ऑफ सार्को साइटोप्लाज्म। बस एक लिख लेते हैं जो आपको भूल सकते हो, सार्कोसोम्स। सार्कोसोम किसका मॉडिफिकेशन है, इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ किसका, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। किसका मॉडिफिकेशन, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आता है कि हमारा स्ट्रेटेड मसल किसका बना होता है, एक्टिन या मायोसिन, या एक बना रहेगा या इनमें से कोई भी नहीं, या तो दोनों बना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सार्कोप्लाज्म में कंसिस्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन होगा। ठीक है, अब आता दिमाग में सर सॉल्युबल प्रोटीन कौन सा होगा, हमारे बॉडी में देखा जाए कि सॉल्युबल प्रोटीन कौन सा होता है उसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। तो सॉल्युबल प्रोटीन जो होता है कैसा होता है हमारा, मायोग्लोबिन। ठीक है, जैसे हम लोगों में ब्लड में पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग हेमोग्लोबिन होता है, यहाँ पे पाया जाता है हमारा मायोग्लोबिन इज द सॉल्युबल प्रोटीन इन मसल सेल। चलो ठीक है, तो लिख लेते हैं हमारा सार्कोप्लाज्म consist of some soluble proteins like myosin, मायोएल्बुमिन बताए थे कि हमारा प्लाज्मा प्रोटीन लार्जेस्ट प्रोटीन हमारा। ठीक है, एंड मायोग्लोबुलिन। ठीक है, मायोग्लोबुलिन। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है,
ये पूछा जाता है आपको पॉइंट, कौन कौन से प्रोटीन सॉल्युबल प्रोटीन है हमारे मसल्स में, तो मायोजन, मायो एल्बुमिन एंड मायोग्लोबुलिन, ठीक है, ये हो गया हमारे। और बात करें सम इनसॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है, सम इनसॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है, सम इनसॉल्युबल प्रोटीन की बात करें, ठीक है, आर आल्सो प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म, ठीक है, कुछ हमारा इनसॉल्युबल प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्म में, ठीक है, और कौन से होते हैं उसको लिख लेते हैं, विच फॉर्म द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, ठीक है, क्या बोला जाता है हमारा, उसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, या फिर बोलते हैं उसे सार्कोस्टाइल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, सार्कोस्टाइल्स, सार्कोस्टाइल्स, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स या सार्कोस्टाइल्स कैसा हमारा इनसॉल्युबल प्रोटीन है, ठीक है, और सॉल्युबल प्रोटीन कौन सा था हमारा, मायोजन, मायो एल्बुमिन एंड मायोग्लोबुलिन, ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रोटीन है। और भी प्रोटीन है, जैसे हम बात करें कौन सा एक और प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, मायोसिन प्रोटीन, ठीक है, मायोसिन प्रोटीन भी पाया जाता है हमारा, ठीक है, मायोसिन प्रोटीन यानी किसका बना होगा हमारा, मायोसिन इसका फिलामेंट्स, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट्स का बना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा हमारा, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, जो बना होगा एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। अब एक्टिन प्रोटीन होता है, उसी के साथ और दो तीन लिख लेते हैं जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ये तीनों बने होते हैं हमारे एक्टिन फिलामेंट्स के, किसके बने होते हैं हमारे, एक्टिन फिलामेंट, और ये हमारा मायोसिन फिलामेंट के बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग कि मायोसिन फिलामेंट की बात करा या फिर एक्टिन फिलामेंट की बात करा है, तो मायोसिन फिलामेंट थिक होता है कि थिन होता है, कि एक्टिन थिन है थिक होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं मायोसिन फिलामेंट की, तो कैसा होता है हमारा ये ठीक, तो ये कैसा होगा हमारा थिन, ये पूछा जाएगा आपको दोनों, ठीक है, कि मायोसिन थिन होता है कि थिक, तो मायोसिन कैसा होता है थिक, और एक्टिन कैसा होता है हमारा थिन, ठीक है। ये होगा हमारा, यदि हमारा थिक है तो डबल डायामीटर होगा, और ये कैसा हमारा होगा सिंगल डायामीटर, ठीक है। तो और जानते हो सेकेंडरी ये प्राइमरी फिलामेंट है, ये भी लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी फिलामेंट्स, ठीक है, और इसको बोला जाता है हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी फिलामेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फिलामेंट्स के बारे में हमारा, तो याद रखना एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है, और इन दोनों को ही अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग सार्कोस्टाइल या मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो यही दोनों हमारे पाए जाते हैं किसमें, हमारा माइक्रोफाइब्रिल्स एंड सार्कोस्टाइल्स में, जो प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं मायोसिन एंड एक्टिन, ये इनसॉल्युबल नहीं होते, यदि ये सॉल्युबल हो जाएंगे तो हमारा मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इनका जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन filaments provide the appearance of dark and light band, ठीक है। इन्हीं दोनों का ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है एक्टिन और मायोसिन, जिसके कारण डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट, जैसे मान लो यहाँ पे बना लें, ठीक है, ये देखो इस तरह बना लीजिए, ठीक है। अब कोई भी मान लेते हैं एक एक्टिन और एक मायोसिन, ठीक है। अब देखो ये जो ओवरलैप यहाँ से यहाँ कर रहा है इसको बोलेंगे कौन सा हम लोग
डार्क बैंड, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, दोनों शेडोज बना देंगे तो ये होगा डार्क बैंड, और ये कैसे हो गए हमारे एक तरह से लाइट बैंड की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे लाइट एंड डार्क बैंड और ये सब। ठीक है, अब मायोसिन का यदि डायग्राम देखा जाता है तो कुछ हमारे वहाँ पे अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में भी बना के दिया गया है। मायोसिन में दो हेड होते हैं हमारे, एक बोलते हैं LMM और दूसरा HMM। ठीक है, यदि इसको बोलते हैं हम लोग लाइट मीरो मायोसिन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हैवी मीरो मायोसिन। ठीक है, ये दो कुछ हमारे मायोसिन में पाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मायोसिन हमारा है इस तरह करके। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हमारा ये। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं हम लोग हेड और इसको बोलते हैं हम लोग टेल। ठीक है, टेल के पास होता है हमारा HMM और इसमें होता है LMM। ठीक है, अभी आगे और भी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा हमारा बात करेंगे एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये मायोसिन का हो गया, दो हेड हो गए हमारे LMM और HMM, टेल एंड हेड की बात करें। ठीक है, एक्टिन में हमारा दो तरीके से हमारा दो प्रोटीन काम करेगा, जी एक्टिन और दूसरा कौन सा हमारा एफ एक्टिन, जी एक्टिन और एफ एक्टिन। ठीक, कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, जी एक्टिन मतलब हमारा वैसा इसे बोलते हैं मोनोमर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा मोनोमर्स बोला जाता है। ठीक है, और इसे बोलते हैं कौन सा हम लोग पॉलीमर्स। ठीक है, मोनोमर्स यानी सिंगल यूनिट, पॉलीमर्स मतलब ज्यादा यूनिट। ठीक है, और दूसरा इसी में एक्टिन के साथ कौन सा होगा हमारा, जिसकी बात करेंगे हमारा ट्रोपोनिन। तीन चीजें काम करते हैं हमारे मसल कॉन्ट्रेक्शन में, एक एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में होता है CIT, सी मतलब हमारा कैल्शियम, कैल्शियम बहुत जरूरी है मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए। दूसरा इनहिबिशन। ठीक है, दूसरा हमारा लिख लेते हैं कौन सा हमारा इनहिबिशन, और टी से हो गया हमारा ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, एक कुछ स्ट्रक्चर है हमारा ट्रोपोनिन मायोसिन में। ठीक है, अब देखो कुछ हम बना लेते हैं कैसे हमारा ट्रोपोनिन मायोसिन हमारा है, कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं कैसे कैसे काम करता है एक्टिन एंड मायोसिन की बात करते हैं हमारा। ठीक है, तो देखना बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, रिलैक्स बनाते हैं। चलो ठीक है, और यहाँ से देखो। ठीक है, ये बन गया हमारा, ये हो गया इसका टेल और ये हो गया हमारा हेड। ठीक है, ये हो गया टेल एंड हेड। ठीक है, इसको बोलेंगे LMM और ये हो गया हमारा HMM। ठीक है, टेल एंड हेड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉस आर्म बनाएगा जिसके ऊपर हमारा कैल्शियम वर्क करेगा। ठीक है, ये क्या बनाता हमारा क्रॉस आर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये हमारा हो गया मायोसिन का जो ऊपर बनाए थे। ठीक है, दूसरा हमारा किसका बनाना है एक्टिन का। ठीक है, एक्टिन में हमारा जी एक्टिन है और हमारा एफ एक्टिन है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा हेडिंग डाल लेते हैं एक्टिन। अब देखो ये हमारा इसको बोलते हैं हम लोग जी एक्टिन। ठीक है, इस तरह इसे बोलते हैं हम लोग जी एक्टिन। ये मोनोमर्स है और कैसा होता है हमारा ग्लोबुलर फॉर्म में होता है। ठीक, कैसा होता है हमारा ग्लोबुलर फॉर्म में, और ये जब दोनों आपस में मोनोमर आपस में अटैच होंगे तो क्या बनाएंगे पॉलीमर्स बनाएंगे। ठीक है, तो पॉलीमर्स हम लोग बना लेते हैं कुछ इस तरह हमारा। दोनों मोनोमर्स आपस में अटैच हुए हैं तो क्या बना रहे हैं हमारा पॉली। ठीक है, तो इस तरह कुछ हमारा पॉलीमर्स बनेगा, और यहाँ पे हमारा छोटे तीन पार्ट में हमारा ट्रोपोनिन अटैच होता है। ये कौन सा हो गया हमारा ट्रोपोनिन। ठीक है, और बीच में हमारा है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ये देखो ये हमारा है, इसके बीच में हमारा ट्रोपोमायोसिन ब्लू कलर से बना रहे हैं, ये हो गया हमारा ट्रोपो
मायोसिन अटैच हमारा, ये हो गया हमारा ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये कौन सा हमारा, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन है हमारा। ये हो गया हमारा ट्रोपोमायोसिन। और ये जानते हैं कौन सा हमारा, एफ एक्टिन। ये कौन सा हमारा, एफ एक्टिन प्रेजेंट होता है, जो कैसा फॉर्म में हमारा, ये कैसा हो गया हमारा, फाइब्रस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब देखो जैसे ये ऊपर है, ये ट्रोपोनिन, ये अटैच होता है किससे, हमारा हेड पोर्शन से। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा ये हमारा हेड पोर्शन है, देखो, और ये हमारा राउंड स्ट्रक्चर है, थ्री स्ट्रक्चर। ये क्या होता है हमारा ट्रोपोनिन। दोनों अटैच होने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। कैल्शियम जैसे रिलीज होगा, यहाँ से एटीपी होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस आर्म बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारा काम करता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें ट्रोपोमायोसिन की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। ठीक है, एक ऐसा हमारा देखो यहाँ पे लिखे फाइब्रस, और क्या करता है, कवर द एक्टिन साइड ड्यूरिंग रिलैक्स स्टेट। ठीक है, तो कुछ हम लोग ऐसे एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं थोड़ा सा बारे में, कि पूछा जाता है कभी कभार ट्रोपोमायोसिन के बारे में, कि ट्रोपोमायोसिन कैसे करता है हमारा, को कवर्स द एक्टिन साइट ड्यूरिंग रिलैक्स्ड स्टेट। ठीक है, ड्यूरिंग रिलैक्स स्टेट जब होता है, तब उस समय हमारा क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन कवर्ड करता है किसको, एक्टिन मायोसिन को। और ट्रोपोनिन समझी गए, थ्री यूनिट है हमारा। ठीक है, ट्रोपोनिन में हमारा कैल्शियम, हमारा इनहिबिटरी एंड कैल्शियम बाइंडिंग। ठीक है, चल, तो अब हम लोग बात करते हैं कैसे कैसे हमारा काम करेगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन कैसे होगा। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे, तो उसके पहले हम लोग ये एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में हो गया। अब कुछ हमको बैंड के बारे में, कि मसल कॉन्ट्रेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो बैंड बना लेते हैं, एच बैंड, आई बैंड, ये सब पूछा जाएगा आपको थोड़ा बहुत। देखो ये बना लिए हम लोग मसल। ठीक है, मसल्स में कुछ इस तरह कर लेते हैं अभी। चलो, ये हमारा देखो इस तरह हमारा कलर कर लेते हैं, ये इसको बोलते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच में अभी आएगा ए बैंड, आई बैंड, जेड बैंड, एम बैंड, और ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ए बैंड। ठीक है, ये हो गया हमारा, जो जहाँ पे कोई चीज नहीं है इसको बोलते हैं हम लोग आई बैंड। ठीक है, इसको बन गया हमारा आई बैंड। ठीक है, आई बैंड के बीच में हमारा इस तरह रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, जिसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग जेड लाइन। ठीक है, इसको क्या बोला गया, जेड लाइन बोला गया। ठीक है, रुक जाए एक मिनट, इसको बोलते हैं हम लोग जेड लाइन। ठीक है, अब दो जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है, हाफ आई बैंड एंड हाफ आई बैंड। ठीक है, और ए बैंड कंप्लीटली, इसी को बोलते हैं हम लोग सार्कोमियर। ठीक है, तो पूछा जाता है कि सार्कोमियर क्या होता है, तो हाफ आई बैंड, ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड इज नोन एज सार्कोमियर। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर एक बार और कट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं हम किसको, जेड लाइन। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ये हो गया हमारा जेड लाइन। ठीक है, सार्कोमियर को बना रहे जेड लाइन हो गया हमारा। ठीक है, इसके ऊपर हमारा एक होगा, ये पूरा इस तरह कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और नीचे बना लेते हैं जिससे हमको पता चलेगा एक मसल से। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक्टिन और मायोसिन बनाना। ठीक है, जैसे इसको बना लिया हम लोग, ये हो गया हमारा एक्टिन। ठीक है, यहाँ तक हमारा है, ये हमारा एक्टिन बना रहे हैं। देखो ये एक्टिन हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिन। अब इसके बीच में बना लेते हैं कौन सा, हमारा मायोसिन। ठीक है, इसके बीच में हम लोग बना लेते हैं, ये मान लेते हैं कौन सा हमारा, मायोसिन। चलो, ये हो गया हमारा मायोसिन। ठीक है, तो लिख भी लेते हैं, ये कौन सा हो गया हमारा एक्टिन, और ये हो गया हमारा मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है,
अब देखना, अब इसमें लाइन की बात करेंगे, ठीक है। ये तो जानते हो सबसे बाहर का कौन सा था, इसको बोलते हैं हम लोग जेड लाइन, ठीक है। इधर भी जेड लाइन है, ठीक है। अब इनके बीच में एक लाइन होता है हमारा, ठीक है, जहाँ पे हमारा मायोसिन है इसके बीच में एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एम लाइन, ठीक है। यानी हमारा जो मायोसिन है उसके सेंटर से एक लाइन पास हुआ है जिसको बोलते हैं एम लाइन बोला जाता है, ठीक है। अब अलग अलग लाइन है हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये जो हमारा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे हम लोग, ठीक है, जहाँ पे ये कवर्ड है ओनली फॉर ये और ये, ठीक है, याद रखना ऊपर तक हम बात करें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओजोन, ठीक है, ओजोन नहीं ओजोन, ठीक है। और जहाँ पे कवर्ड नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ से बात करें और यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग एच जोन, ठीक है। ये पूछा जाएगा तो आपको एच जेन ओन एंड ओ जोन, जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप है उसे बोलेंगे ओ जोन, जहाँ पे नहीं है उसे बोलेंगे हम लोग एच जोन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ग्रीन कलर से लिखते हैं कि देखो यहाँ से बात करें यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक हमारा नहीं कलर्ड है, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, इसको बोलते हैं हम लोग हाफ आई बैंड, ठीक है। इधर भी होगा और इधर भी होगा हमारा, ठीक है, जहां तक कवर नहीं है हमारा यहाँ तक हमारा, इसको बोलेंगे हाफ आई बैंड, ठीक है। और जहां तक कवर्ड है उसको बोलेंगे कौन सा हम लोग ए बैंड, ठीक है। देखो ये होगा हमारा, और ए बैंड के अंदर हमारा एच एन ओ जोन भी आ सकता है, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे जो बनाए हैं याद रखना, ठीक है, ये हो गया हमारा एच जोन और ये हो गया हमारा ओ जोन एच जोन, और एच जोन के बीच में सेंटर में लाइनिंग है जिसको बोलते हैं एम लाइनिंग, ठीक है। और ये जो है हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा और देखो बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर पता चलेगा, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे हमारा कोई भी मायोसिन नहीं है उसे बोलेंगे हाफ आई बैंड, ठीक है। और जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप हो वहां से लेके और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो कौन सा उसे बोलते हैं हम लोग ए बैंड बोला जाता है, ठीक है। और जहाँ पे सिर्फ हमारा मायोसिन है उसके नीचे ए बैंड नहीं, उसे बोलते हैं एच जोन। और जहाँ पे हमारा, ठीक है, दोनों ओवरलैप है उसके बोलते हैं हम लोग ओ जोन बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, हमारा एम लाइन किसे बोलते हैं, ए बैंड, हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड, एच जोन, ओ जोन एंड जेड लाइन, ठीक है। जेड लाइन, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन की दूरी को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, जिसके अंदर हमारा हाफ आई बैंड ए पूरा है और हाफ आई बैंड मिलते हैं उसे बोलते हैं सार्कोमियर्स बोला जाता है, ठीक है। अब पूछा था कितने मायोसिन सराउंड होते हैं एक्टिन से और कितने एक्टिन सराउंड होते हैं मायोसिन से, ठीक है। तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, बेंजीन रिंग बना लेते हैं, ये देखो बेंजीन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें एक और बना लेते हैं इस तरह करके, ठीक है, इस तरह बना लिए, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर हमारा, अब देखो इसमें हमारा ईच मायोसिन फिलामेंट सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, यानी ये कौन सा हमारा मायोसिन है और ये कौन सा हमारा एक्टिन है, ठीक है। देखो तो एक मायोसिन हमारा 6 एक्टिन से राउंडेड है और एक एक्टिन कितने 3 मायोसिन से अराउंड होते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग ईच मायोसिन filaments, each myosin filament surrounded by 6 actin filaments, ठीक है। और ये पूछ लेते हैं each actin filaments surrounded by 3 मायोसिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था हमारा कि कितने एक्टिन और कितने मायोसिन आपस में ओवरलैप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, थोड़ा बात कर लेते हैं ए बैंड और आई बैंड के लिए, ठीक है। तो पहले को बोला कि हम लोग बोलते हैं डार्क बैंड या फिर उसे बोलते हैं ए बैंड या फिर बोलते हैं उसे एन आइसो
ट्रॉपिक बैंड, ठीक है। डार्क बैंड, ए बैंड एंड एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोला जाता है, ठीक है। चल, तो ये हमारा काम हो गया डार्क बैंड, ए बैंड एंड एन आइसोट्रॉपिक बैंड की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इसमें देखा जाता है कंसिस्ट ऑफ मायोसिन फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट ओवर लैप इन मार्जिन एरिया, ठीक है। देखो ये तक देखो, हमारा ए बैंड है ना, तो एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, हमारा यही बात करें हमारा कि ओवरलैपिंग इन द मार्जिन एरिया तक होगा हमारा, ठीक है। यानी दोनों होंगे, लेकिन हमारा बस एक्टिन का क्या होगा, मार्जिन एरिया ओवरलैप होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ मायोसिन filaments and actin filaments overlap in margin area, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मायोसिन फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप इन मार्जिन एरिया, जिसमें आएगा हमारा कौन सा, एच जोन भी आ रहा है हमारा, ठीक है। एच जोन आ रहा था, ऊपर देखे थे, यानी किसका, सेंट्रल लाइट colored एरिया ऑफ ए बैंड, ठीक है। सेंट्रल लाइट कलर एरिया ऑफ ए बैंड, इसी को बोलते हैं एच जोन, ठीक है। और एक पूछा जाएगा एम लाइन के बारे में पूछा जाएगा, तो सेंट्रल लाइन ऑफ ए बैंड, ठीक है। देखो दोनों देखें हम लोग, यहाँ पे देखो एच जेन और दूसरा एम लाइन, दोनों कौन से आते हैं, हमारे ए बैंड में आते हैं, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग है हमारा, ये हो गया डार्क बैंड। दूसरा बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइट बैंड, या फिर बोलते हैं उसे आई बैंड, या फिर उसे बोलते हैं हम लोग आइसोट्रॉपिक बैंड बोला जाता है। लाइट बैंड या आई बैंड या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। इसमें याद रखना, इसमें हमारा कंसिस्ट ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट, ठीक, कौन सा होता है हमारा, कंसिस्ट ऑफ ओनली एक्टिन, कौन सा, फिलामेंट, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट आएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइट बैंड, आई बैंड या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ और नाम है जिसके हम लोग पढ़ते थे, अभी हम लोग पढ़े हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग जेड लाइन, या फिर उसे बोलते हैं क्रोसर्स मेम्ब्रेन, या फिर बोलते हैं डोबर्स डॉट्स, ठीक है। ये कुछ नाम पूछे जाते हैं, सब साइंटिस्ट के नाम पे है हमारे, कि जेड लाइन को क्रोसर्स मेम्ब्रेन या डोबर्स डॉट भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो आई बैंड था उसका जो सेंट्रल रीजन है उसी को बोलते हैं हम लोग जेड लाइन, ठीक है। हम देखे थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो आई बैंड है उसी का जो सेंट्रल रीजन है उसी को बोलते थे हम लोग जेड लाइन से बोला जाता था, ठीक है। तो एक लाइन में हम लोग लिख लेते हैं, क्या बोला जाता है हमारा, सेंट्रल बाइसेक्टिंग लाइन ऑफ, सेंट्रल बाइसेक्टिंग लाइन ऑफ, कौन सा, आई बैंड इज नोन एज जेड लाइन, ठीक है। अब हेडिंग डाल लेते हैं, हमारा जो पूछा जाएगा, जो लिखे थे सार्कोमियर्स के बारे में, सार्कोमियर्स, ठीक है। यदि सार्कोमियर से बात की जाए तो क्या होता है हमारा, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। कभी कभी पूछा जाता हमारा कि ऐसे पूछा मसल्स का यूनिट कौन सा था, मसल्स फाइबर बता देंगे, ठीक है। बट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन का यूनिट पूछा जाए तो मोस्टली लोग नहीं जानते हैं। तो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन का यूनिट कौन सा होता है, सार्कोमियर्स, उसी के बीच में हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, आपस में ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ, कौन सा, कॉन्ट्रेक्शन एंड दूसरा कौन सा होगा हमारा, रिलैक्सेशन इज नोन एज सार्कोमियर्स, ठीक है।
ये क्या होता है जब हमारा, ठीक है, देखो दोनों आपस में इस तरह है, ठीक है, तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगे, इस तरह आपस में देखो बना ले तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगे। तो रिड्यूस बाय, इनका जो साइज होता है रिड्यूस होता है 60 to 70% ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, रिड्यूस बाय 60 to 70% कब होगा हमारा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कब होगा हमारा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन में हमारा 60 to 70% हमारा क्या होता है, इसका लेंथ कम हो जाता है। और कौन सा होता है हमारा, हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं सार्कोमियर, या फिर बोल सकते हैं हम लोग नाम लिख सकते हैं कि स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, सार्कोमियर से बोला जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा सार्कोमियर्स के बारे में। ये था हमारा पूरा स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में, पूरा मसल्स को हम लोग देखते हुए चलेगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो ये अब दूसरा आता है हमारा, देखो ये हमारा एनाटॉमी ऑफ ह्यूमंस का भी यहाँ पे काम खत्म हो जा रहा है, 3 है, स्मूथ, स्ट्रेटेड एंड कार्डियक, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा कौन सा, जिसकी बात करते हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है। हमारा कौन सा, हमारा स्मूथ मसल्स, ठीक है। जब मसल्स पढ़ रहे हैं तो यहीं पे हम लोग सब पढ़ लेते हैं, या फिर बोलते हैं इसे अनस्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल या फिर अनस्ट्रिएटेड मसल, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि कौन सा बैंड प्रेजेंट होगा, डार्क या लाइट बैंड, ऊपर वाले हमारा दोनों था, ठीक है, अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड दोनों प्रेजेंट था, यहाँ पे डार्क एंड लाइट बैंड आर एब्सेंट, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा है इसमें कि डार्क एंड लाइट बैंड क्या होते हैं हमारे, एब्सेंट होते हैं। डार्क एंड लाइट बैंड दोनों क्या होंगे हमारे, एब्सेंट होंगे। और कैसा होता है हमारा, इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज कौन सा, इन वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, आल्सो नोन एज इन वॉलेंट्री मसल, या फिर बोला जाता है आल्सो नोन एज नॉन स्केलेटल मसल्स, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल, इसको नॉन स्केलेटल मसल, या फिर ये पाया जाएगा आल्सो नोन है, इसको बोलते हैं हम लोग विसरल मसल्स। विसरल मसल किडनी, लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, ये जो भी ऑर्गन है उसे विसरल मसल, किस लिए, एज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, जो विसरल ऑर्गन होते हैं लोगों को मोशन नहीं करते हैं, ओनली फॉर विसरल मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन, ठीक है, विसरल मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग विसरल मसल, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर देखो कुछ नहीं होता हमारा, इस तरह स्ट्रक्चर होता है उसका हमारा, ठीक है, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा, रुको बना देते हैं एक मिनट पहले, ठीक है। ये हमारा है स्मूथ मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हमारा कैसा होता है, देखो हमारा कैसा, हमारा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, वो कैसा था, ब्रांच था, एक ऐसा हमारा अन्य ब्रांच, ठीक है, पूछ बताए थे कि वो कैसा था हमारा ब्रांच, एक ऐसा है अन्य ब्रांच, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड था, एक ऐसा हमारा यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, कैसा होता है हमारा यूनी न्यूक्लिएटेड एंड लेस वेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई की मात्रा इसमें कम होगी, ठीक है। तो ये हमारा है कुछ हमारा स्मूथ मसल्स के बारे में, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, बात किया जाए तो ऐसे, तो वॉल ऑफ GIT, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, यानी यूनी न्यूक्लिएटेड है तो एक न्यूक्लियस बना लेते हैं हमारा, तो एक न्यूक्लियस बना लिए यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, लेस वेस्कुलर, वॉल ऑफ GIT, गॉल ब्लैडर, यूनिरी ब्लैडर, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, सीलरी बॉडीज, एक्टर पिलाई मसल ऑफ हेयर रूट, ठीक है। तो वहां पे हमारा इस तरह मल्टी यूनिट स्मूथ न्यूक्लियर या फिर,
ठीक है, हमारा स्मूथ मसल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्डियक मसल्स की। ठीक है, थर्ड हमारा कौन सा है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स की बात करते हैं कि कार्डियक मसल, अगर कार्डियक मसल जानते हैं कहाँ पे हमारा, सब लोग जानते हैं कि हमारा कैसा होता है, हार्ट के पास है। ठीक है, इंटरमीडिएट ऑफ स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल। ठीक है, अब देखो ये हमारा पहला, कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं लिखना है, कैसा होता है हमारा, यदि हम बात करें तो कैसा होगा हमारा ब्रांच। ठीक है, ये अभी दो हमारे कैसे हैं, ब्रांच और एक हमारा अन्य ब्रांच। तो ब्रांच है हमारा, दूसरा हमारा कैसा होता है हमारा सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा हमारा होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, एंड लिख सकते हैं लास्ट हमारा हाईली वेस्कुलर होता है। ठीक है, कैसा होता है हमारा, हाईली वेस्कुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या होता है हमारा इंटर कैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट, या फिर उसे बोलते हैं हम लोग बूस्टर रिंग्स बोला जाता है। ठीक है, बूस्टर रिंग्स या इंटरसिलिएटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक हमारा पूछा जाएगा इसमें कैसा होता है ऑब्लिक ब्रिज। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे, ऑब्लिक ब्रिज प्रेजेंट होते हैं। और कैसा होता है इम्यून टू फैटिक, इम्यून टू फैटिक, कभी थकता नहीं। ठीक है, इम्यून टू फैटिक। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन जानते हो क्विक होगा। ठीक है, ऑटो रेदमिक रेदमिक मूवमेंट होता हमारा। ठीक है, लोकेशन कहाँ होता हमारा, वॉल ऑफ द लोकेशन हमारा हार्ट हमारा है। ठीक है, जो हमारा मायोकार्डियम होता है। ठीक है, तो वहां पे पाया जाएगा हमारा। अब देखो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बना लेते हैं हमारा। थोड़ा सा दूर से रखें, इसको थोड़ा पास कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इस तरह देखो डायग्राम बना लेते हैं, इस तरह करके। और कैसा हमारा यूनी, ये देखो बना लिया हम लोग। ठीक है, ये हमारा है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटर कैलेटेड डिस्क। ठीक है, इंटर कैलेटेड डिस्क, और ये होता है हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक, देखो ब्रांच है हमारा। ठीक है, स्ट्रिएटेड हमारा कैसा हमारा यूनी न्यूक्लिएटेड होता है हमारा। ठीक है, तो ये होगा हमारा हमारा कौन सा हो गया हमारा कार्डियक मसल्स के बारे में हो गया हमारा। ठीक है, तो तीन मसल के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम लोग एडिंग डाल लेते हैं कॉन्ट्रेक्शन कैसे कैसे कराना है, जिसको बोलते हैं सार्को ट्यूबुलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग सार्को ट्यूबुलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हमारा सार्को ट्यूबुलर सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रेक्शन कैसे होगा। ठीक है, इसमें हेल्प आएगा हमारा कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी काम करेगा। ठीक है, स्मूथ है सॉरी। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम निकालता है, और दूसरा टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यानी यहाँ पे दो फंक्शन काम करेंगे हमारे। ठीक है, सार्को ट्यूबुलर सिस्टम में, जिसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं एस आर। ठीक है, अब देखो यदि हम बात करते हैं, इस तरह कुछ काम करते हैं हम लोग। चलो ये बना लिया हम लोग सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको बोला गया है टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है,
जब सार्कोलेमा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सार्कोलेमा, ठीक है। जब सार्कोलेमा इनवेजिनेशन में आता है अंदर की तरफ तो उसे बोलते हैं हम लोग टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा क्या है, देखो जैसे ये बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी ये हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, कैल्शियम +2 है, कैल्शियम +2 है, ठीक है। अब देखो इसका मेम्ब्रेन के ऊपर की बात करें, मेम्ब्रेन की ठीक है, तो कैसा होता है हमेशा फ्लोराइज्ड कंडीशन, कोई भी मेम्ब्रेन कैसा होगा हमारा, फ्लोराइज्ड कंडीशन होता है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा निगेटिव चार्ज। और इधर सार्कोलेमा जब इनवेजिनेशन हो जाता है हमारा, ठीक है, एट ए एंड जे जंक्शन एंड जेड लाइन, उसी को बोलते हैं हम लोग टी ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इन वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा, इनवेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा एट ए एंड आई जंक्शन, ठीक है, या फिर एट जेड लाइन, ठीक है, कार्डियक। और ए एंड जे जंक्शन कहाँ पे हमारा, स्केलेटन, और हमारा इसमें कौन सा होता है हमारा, कार्डियक में, ठीक है, कार्डियक में, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया, ये इसे बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब देखना अब होगा क्या कमाल हमारा, कि जब भी कोई यहाँ से स्टिमुलस आया, क्या हुआ, कोई भी स्टिमुलस आया तो इसको चार्जिंग पता चलेगा, यहाँ से मान लीजिए ये दो स्टिमुलस आ गए, दोनों क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, तो हमारी परमिबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो कौन सा हमारा लेके आया, इसको लेके आया कौन सा हमारा, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और यहाँ से केमिकल निकला कौन सा हमारा, एसिटाकोलिन, ठीक है। जैसे ही एसिटाकोलिन निकला हमको सिग्नल मिला, परमिबिलिटी चेंज हुई, परमिबिलिटी चेंज होते हुए जैसे मान लो ये परमिबिलिटी चेंज हो रही है, सिग्नल आगे बढ़ा, जैसे ही सिग्नल आगे बढ़ा किसको मिला हमारा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जैसे मिला यहाँ से कैल्शियम निकला और कहाँ पहुंचा हमारा, सार्कोलेमा पे पहुंचा, और जैसे ही सार्कोलेमा पहुंचा हमारा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक्टिवेट हो गए, वहां से कैल्शियम निकला, एटीपी निकला, और दोनों आपस में जुड़े और क्या करना लगे, अपना मूवमेंट करना शुरू कर दिए, ठीक है। अंदर क्या पाया था हमारा, प्रोटीन माइनस एंड पोटेशियम प्लस, ठीक है। चलो अब इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग लाइन में लिख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। देखो तो रिलीज पहला हमारा लिखने की जरूरत नहीं है, रिलीज ऑफ एसिटाकोलाइन, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, तो कैसा होगा, डीपोलराइजेशन कंडीशन हो गया, चैनल कैल्शियम चैनल ऑन सार्कोप्लाज्मिक ओपन एंड रिलीज कैल्शियम ऑन द सार्कोलेमा, और वहां से मसल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, कौन सा हेडिंग डाल लेते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग कौन सा हमारा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा, जब तक सार्कोप्लाज्मिक एक्टिवेट नहीं होगा वहां से कैल्शियम निकलेगा नहीं, और कहाँ नहीं पहुंचेगा हमारा, सार्कोलेमा पे नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए केमिकल कौन सा हमारा, एसिटाकोलिन केमिकल काम करता है, और न्यूरॉन्स कौन काम करता है, मोटर न्यूरॉन। तो हमारी परमिबिलिटी जब तक नहीं चेंज होगी, कहाँ तक है, टी ट्यूब्यूल से, और टी ट्यूब्यूल पे जब परमिबिलिटी चेंज होती है तो सिग्नल जिसको मिलता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कैल्शियम रिलीज होगा, तब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। क्योंकि यदि कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो जाके हमारा कैल्शियम बाइंड नहीं होगा किस पे, हमारा ट्रोपोनिन पे। आगे जो पढ़े थे हमारा, देखो चलते हैं पीछे थोड़ा सा बेटा, देखो यहाँ पे जब तक ये ट्रोपोनिन पे नहीं आएगा, और ट्रोपोनिन क्या करता है हमारा, कन्फर्मेशनल चेंज करता है, तब जाके हमारा ये क्या करता है, हमारा अटैच होता है हेड के पोर्शन से, और हेड के पोर्शन से होता है तो हमारा फिर मूवमेंट वहां से स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। एनसीईआरटी में डायग्राम आपको बनाया गया है, ठीक है। तो कुछ लाइन करके हम लोग लिखते चलते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, कि पहला काम क्या होगा, पहला काम हमारा रिलीज ऑफ एसिटा, ठीक है, एसिटाकोलिन, देखो ये फॉर्म में लिख दिए एसिटाकोलिन फॉर्म कहां से हमारा, मोटर, रिलीज ऑफ एसिटाकोलिन फॉर्म मोटर
नर्व एंडिंग, वहां से स्टार्ट हुआ हमारा रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन मोटर नर्व एंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारा कि जैसे हुआ सार्कोलेमा इज कैसा हो जाएगा हमारा डी क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि सोडियम कहाँ जाने लगेगा, अंदर जाने लगेगा। ठीक है, सार्कोलेमा कैसा हो जाएगा डी क्लोराइड। तो कैसा हो जाएगा हमारा एक्शन, कल बताए थे एक्शन पोटेंशियल पासेज थ्रू टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, कहाँ होगा हमारा टी ट्यूब्यूल्स तक पासेज होगा एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल पासेज थ्रू टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जैसे पास होगा टी ट्यूब्यूल्स से तो क्या होगा हमारा आगे नेक्स्ट हमारा कि सार्को पासेज थ्रू टी ट्यूब्यूल, तो कैल्शियम हमारा, ठीक है, कैल्शियम +2 चैनल्स ऑन। ठीक है, ऑन हो जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाएंगे हमारे ओपन हो जाएंगे। यदि ओपन हो जाएंगे तो किसका एग्जिट करेंगे हमारा एग्जिट ऑफ कैल्शियम +2 फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सार्को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ चला जाएगा सार्कोप्लाज्म में चला जाएगा, और फिर सार्कोप्लाज्म में कहाँ चला जाएगा सार्कोलेमा तक पहुंचेगा। ठीक है, अब ये हमारा कैल्शियम क्या करेगा हमारा कैल्शियम +2 बाइंड किससे हमारा टू ट्रोपोनिन। ठीक है, जिसको बोलते हैं TNC ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब जैसे ही ट्रोपोनिन से बाइंड होगा तो ट्रोपोनिन अंडर गोज कन्फॉर्मेशनल चेंजेज, क्या करेंगे किसका चेंज करेंगे ट्रोपो मायोसिन इज शिफ्टेड। क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन इज कैसा हो जाएगा हमारा शिफ्टेड। ठीक है, और शिफ्टेड होगा तो क्या होगा हमारा एक्टिन साइट बिकम्स फ्री। ठीक है, यदि वहां से ट्रोपोनिन हट जाएगा तो एक्टिन साइट क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा। जैसे फ्री होगा किससे अटैच हो जाएगा हमारा फ्री टू बाइंड विथ मायोसिन। ठीक है, मायोसिन से क्या हो जाएगा हमारा बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चल तो ये हमारा कुछ एक्शन हमारा जो यहाँ पे बाइंड होगा हमारा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारा एक डायग्राम बना लेते हैं हमारा छोटा सा एनसीईआरटी में बना के डायग्राम दिया गया हमारा। ठीक है, चलो ये कौन सा हमारा है मायोसिन हेड पोर्शन है। ठीक है, मायोसिन का हेड पोर्शन है और इसके पास क्या होता है ATP। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू करेगा। ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स अभी अटैच होगा कैसे, तो यहाँ पे फिर एक इस तरह बना लेते हैं हमारा, और ये हमारा मायोसिन हेड बनाना हमारा। ठीक है, ये हमारा है। अब देखो यहाँ पे क्या किया ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज हुआ। ठीक है, यानी इसके नीचे किसका आ गया हमारा लेयर्स आ गया किसका हमारा एक्टिन का। ठीक है, कौन आ गया हमारा एक्टिन आने अटैच हो गया। ठीक है, एक्टिन आके अटैच हो गया तो बना देते हैं इस तरह करके, ये एक्टिन आके अटैच हो गया। ये हमारा कौन सा है एक्टिन आके अटैच हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म। ठीक है, क्रॉस ब्रिज क्या हो गया हमारे फॉर्म्ड हो गए। ठीक है, यानी क्या हो गया हाई, यहाँ पे लिख लेते हैं कैसा हो गया हमारा हाई एफएनटी। किसके लिए हाई एफएनटी
एक्टिन। और यहाँ पे कैसा हो गया हमारा मायोसिन, किसमें हो गया हमारा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक। यहाँ से कैल्शियम निकला, कैल्शियम निकला तो एटीपी को जनरेट करेगा और आपस में ज्वाइन होंगे। ठीक है, चलो तो ज्वाइन होने वाले हमारे, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग कि कैसे हमारा कॉन्ट्रेक्शन होगा हमारा, ये बना लेते हैं हमारा। देखो ये था, और क्या होगा आगे मूवमेंट कर लिया। ठीक है, आगे क्या किया मूवमेंट कर लिया, तो ये हमारा पहुंच जाएगा कुछ इस तरह करके हमारा आगे बढ़ गया। ठीक है, यानी हमारा देखो ऐसे था, ऐसे अटैच हुआ और इसको क्या किया आगे पुश, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस ब्रिज। और ये आगे इसको पुश किया और यहाँ से हमारा क्या निकला हमारा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। विदाउट एनर्जी का मूवमेंट नहीं होगा, तो जैसे अटैच हुआ एटीपी हमारा जनरेट हुआ और देखो कैल्शियम निकला, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन पर अटैच हुआ, ट्रोपोमाइसिन को क्या किया चेंज किया, यानी एक्टिन का जो मेन पोर्शन था वो क्या हो गया फ्री हो गया और एक्टिन और मायोसिन से अटैच हो गया। जैसे अटैच हुआ इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, और वो क्या करेंगे स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो देखो आगे बढ़ गया हमारा, इसी को बोलते हैं। और देखो यहाँ पे नीचे बना लेते हैं किसको, ये हमारा ये कैसा था हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिन। ये हो गया हमारा कौन सा एक्टिन। एक्टिन ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा पावर स्ट्रोक। ठीक है, यानी जब आगे मूवमेंट हो गया उसी को बोलते हैं पावर स्ट्रोक बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कैसा था हमारा एक्टिन की बात करें, यहाँ पे हमारा फ्री फॉर्म में था, अभी अटैच नहीं था, जो फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा हमारा, ये इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिन, ये था हमारा एक्टिन। और ये जो बीच में है उसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, अब देखो यहाँ से बना क्रॉस ब्रिज और ये हमारा यहाँ पे पहुंचा। अब इसको फिर मिल गया क्या एटीपी स्टोर किया, तो जो क्रॉस ब्रिज था वो क्या हो जाएगा हमारा ब्रेक। जैसे एटीपी निकाला था तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही एटीपी देंगे क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कैसा हो जाएगा मायोसिन, यहाँ पे जो हमारा पहला हैज लो एफिनिटी फॉर लो एफिनिटी फॉर एक्टिन। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी में फिगर बना के दिया गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कैल्शियम निकला टी ट्यूब्यूल्स तक पहुंचा, कैसे हुआ ये आप लोग एक बार और देखना। ठीक है, और एक कोशिश करना यूट्यूब पे सिर्फ मसल जो इमेज होता है हमारा, ठीक है गिफ्ट जीआईएफ होता है उसमें दिखाएगा आपको मसल कॉन्ट्रेक्शन, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह दिखाएगा, कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम आके वहाँ पे अटैच करेगा, वहाँ से एटीपी निकलेगा, ये अटैच होंगे और आगे मूवमेंट करते हुए चले जाते हैं। तो जैसे अटैच होता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, आगे मूवमेंट होता है तो उसे बोलते हैं पावर स्ट्रोक बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर हो गए, डायग्राम हो गया हमारा मसल कॉन्ट्रेक्शन से। ठीक है, अब इसके बाद हमको पढ़ना है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी और मसल कॉन्ट्रेक्शन में कैसे कैसे है हमारा। फिर कुछ हम लोग टिटनस की बात करेंगे, डिजीज की बात करेंगे, टाइप ऑफ मसल्स फाइबर रेड एंड व्हाइट मसल्स फाइबर की बात करेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मसल को जो हमारा मसल को एनर्जी मिल रही है कहाँ कहाँ से, एटीपी क्रिएटिनिन ये सब की। और एक इसमें एक साइकिल पढ़ते हैं मसल सेल्स में जिसको बोलते हैं कोरी साइकिल। ठीक है, और फिर इसके बाद डिजीज की बात करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लिया था कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब उसके बाद एक थियरी आती है, उसी के आगे बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। ठीक है, किसने दिया था उसके बारे में बात करेंगे। स्लाइडिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर कैसे स्क्रोल डाउन हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी बोलते हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं, लिखते हैं हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी की बात करते हैं। ठीक है, पहला इससे पूछा था कि स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी किसने दिया था, टर्म गिवन बाय किसने दिया था हमारा, तो याद रखना हक्सले एंड हक्सले, उनका जो नाम था साइंटिफिक नेम था हमारा हक्सले एंड हक्सले था। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है हमारा, इनके बारे में क्या है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी क्या है, एक दूसरे ऊपर के ऊपर स्लाइड करेंगे, कौन सा एक्टिन व मायोसिन फिलामेंट, ये उसे बोलते हैं थिक एंड थिन फिलामेंट। तो लिख लेते हैं हम लोग
क्या करेगा, थिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर किसके ऊपर, हमारा थिक फिलामेंट्स, ठीक है, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट, ठीक है, जिसे को बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जेड लाइन था हमारा, ठीक है, ये हमारा पता है आपको एक्टिन मायोसिन कौन सा होगा हमारा, ठीक है, ये बना लिए हमारा। अब यहाँ पे बना लिए कि ये हमारा इसके ऊपर स्क्रॉल डाउन होगा हमारा, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन के लिए क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करें, हम लोग कल ही देखे थे, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे और एक के ऊपर एक क्या होंगे हमारा स्लाइडिंग होंगे, ठीक है, आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, ठीक है। यदि ओवरलैप होते हैं तो देखो नेक्स्ट क्या डायग्राम बनेगा कि यदि ओवरलैप होते हैं दोनों आपस में, ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये जो बैंड है पूरा आपस में आके क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बट ये वाला अपनी पोजीशन पे ही रहता है, ठीक है। देखो इसी को बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग कल बात किए, देखो एक्टिन एंड मायोसिन यहाँ पे बात किए थे, आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक बार और रिकॉल करा देता हूँ जो हम लोग पढ़ा था। देखो ये था एक्टिन और ये वाला था मायोसिन, ठीक है। जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, दोनों एक्टिन आपस में जुड़ जा रहे हैं, बस मायोसिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी सार्कोमियर का लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, यानी आई बैंड का लेंथ डिक्रीज होगा, एच जोन की जो लेंथ होगी डिक्रीज होगी, ओ जोन की जो लेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, बट ए बैंड है जो और एम लाइन रिमेन्स अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो जब हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग कि पहला काम होगा, क्या होगा हमारा, सार्कोमियर्स क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीजेज लेंथ, ठीक है, सार्कोमियर डिक्रीजेज लेंथ, सार्कोमियर अपना क्या करेगा, लेंथ को डिक्रीज करेगा, जो आई बैंड है उसका भी लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा हमारा आई बैंड का, और एच जोन है जो उसका भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सार्कोमियर का लेंथ डिक्रीज होगा, आई बैंड का लेंथ डिक्रीज होगा, एच जोन का लेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है। बट देखा जाता है हमारा कि ए बैंड की बात करते हैं एंड एम लाइन, ए बैंड एंड एम लाइन कैसा होगा हमारा, रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, कोई भी चेंजेज नहीं होगा, ठीक है। तो ए बैंड एंड एम लाइन रिमेन्स क्या होंगे हमारा, अनचेंज होंगे। ये जब पूछा जाएगा जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर स्लाइड ओवर हो रहा है थिन टू थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर, तो किसका लेंथ चेंज होगा, कौन सी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। और मसल कॉन्ट्रैक्शन को बताया था आपको, एक हमारा केमिकल से रोल करता है जिसको बोलते हैं एसिटाकोलिन से बोला जाता है, ठीक है, एसिटाकोलिन बोला जाता था मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब आता है हमारा दो तीन टर्म आएगा, बस ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, बस ऐसे लिखना, ज्यादा जानना नहीं है। टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे कि टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो सिंपल नाम हम लोग लिख लेते हैं, कैसा होता है पहला, जिसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक। देखो आइसोमेट्रिक मतलब सेम लेंथ, आइसो मीन्स क्या होता है हमारा सेम, और मेट्रिक यहाँ पे हो गया लेंथ, ठीक है, आइसोमेट्रिक की सेम लेंथ, यानी कोई भी लेंथ यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ऐसा मसल कंट्रेक्शन जब कोई भी लेंथ चेंज नहीं होगा हमारा मसल का, जब हम करते हैं हमारा पुशिंग द वॉल, जब वॉल को हम लोग पुश करते हैं, वॉल को पुश करो, ठीक है, तो वहां पे मसल क्या होगा, स्ट्रेट में होता है, कोई भी चेंजेज नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड बोला जाता है हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग आइसो टोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक हमारा होता है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि जहां पे हमको टेंशन हो, ठीक है, टेंशन मतलब हमारे मसल्स पे टेंशन रिलीज हो, जैसे हम लोग लिफ्ट में जाते हैं, ठीक है, तब कोई हमारा जैसे हाथ में हम लोग बैग, ठीक है, या फिर कोई भी हैवी वेटेड लिए हुए हैं तब हमारा, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, लिफ्टिंग एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिफ्टिंग एंड ऑब्जेक्ट, जब हम लोग कोई चीज को लेके जा रहे हैं, ठीक है, तब उस समय कैसा होता है हमारा आइसोटोनिक कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे मसल टाइप है, कुछ और आएंगे हमारे, ठीक है। अब दो तीन टर्म आएंगे जिसको पढ़ना है हमको, तो उसको नोट करके लिख लेते हैं।
पहला आता है जिसको बोलते हैं हम लोग मसल्स ट्विच, ठीक है। कौन सा होता है हमारा मसल ट्विच। मसल ट्विच यानी कैसा हो गया, दो तीन नाम आएगा। मसल ट्विच सिंगल कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम मसल ट्विच बोलते हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल, चलो कोई बात नहीं, सिंगल कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय सिंगल कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, ठीक है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग मसल ट्विच बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बात करें हम लोग किसकी बात करें, हम लोग टिटनस की बात करें, ठीक है। टिटनस में जानते हो कि हमारा मसल क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है हमारा, ठीक है, और बैक्टीरिया के कारण भी होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग टिटनस, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रिपीट स्टिमुलाई, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं, लगातार स्टिमुलाई दे रहे हैं, ठीक है। यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, हमारे नर्व सिस्टम में सार्कोलेमा पे लगातार स्टिमुलस दिए जा रहा है, स्टिमुलस दे रहा है, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग टिटनस बोला जाता है, ठीक है। तो मसल ट्विच, टिटनस, और एक और इससे वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेपीज, ठीक है। तीसरा वर्ड आ गया कौन सा हमारा, ट्रेपीज हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग, लिख लेते हैं रिपीटेड स्टिमुलाई या फिर रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू सब टिटेनाइजिंग स्टिमुलाई, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग ट्रेपीज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तीनों का ग्राफ पूछा जाएगा, यदि हम ग्राफ की बात करें, तीनों की ग्राफ ड्रॉ करें कि कैसे हम लोग बात करें मसल ट्विच, मसल टिटनेस एंड ट्रेपीज, ठीक है। देखो ये हमारा मसल ट्विच का है, ये हमारा टिटनेस का है, और ये हमारा ट्रेपीज का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेपीज, ये हो गया हमारा टिटनस, और ये हो गया हमारा ट्विच, ठीक है। यानी हमारा देखो मसल ट्विच की बात करते हैं तो सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन, उसको बोलते हैं ट्विच, ठीक है। थोड़ी देर के लिए रहता है हमारा मसल का, भी कल देखते हैं गर्दन के पैर के मसल ट्विच जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। टिटनेस में क्या है हमारा, ठीक है, कि सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रिपीट स्टिमुलाई, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा है लेकिन बाद में ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि डायरेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्पाज्म हो गया, ठीक है। और ट्रेपीज में क्या हो रहा है, तुरंत फास्ट रिएक्शन हो रहा है, हमारा रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा है, हम उसको स्टिमुलाई, जैसे रिलैक्स होना तुरंत हम क्या किए, स्टिमुलस दे दिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होना तुरंत हम क्या किए, स्टिमुलस दे दिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेपीज बोला जाता है, ठीक है। अब एक यहाँ से टर्म आएगा, यदि यहाँ पे हो गया तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं, नेक्स्ट हमारा एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात किया जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जब हमारा मसल रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कब, जब सेकंड स्टिमुलाई दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेकंड स्टिमुलस जब दे रहे हैं और रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव पीरियड बोला जाता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे वो टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ए मसल्स फेल टू response muscle fail to response for a second stimuli, ठीक है। सेकेंड स्टिमुलाई के हमारा क्या कर रिस्पॉन्स का रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब कैसे कैसे होता है हमारा, तो लिख लेते हैं हमारा स्केलेटल, ठीक है। यही होता है हमारा मसल, यही कॉन्ट्रैक्ट करता है और तो करते नहीं हमारा, क्योंकि उसमें और में बैंड नहीं होते हैं, और कार्डियक मसल फास्ट करता है, इसका होता है 0.0022 टू 0.005, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड किसका होता है, तो बात किया जाए कि लॉन्गेस्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात की जाए तो किसका होता है, हमारा कार्डियक मसल का, ठीक है। 0.1 टू 0.2 किसका, कार्डियक
मसल्स का होता है हमारा, ठीक है। इसका किसका होता है हमारा, कार्डियक मसल्स का होता है, ठीक है। चलो अब इस यहाँ से बचा है थोड़ा सा हमको डिजीज बचा है और एक दो टाइप के मसल्स की बात करना है। तो टाइप ऑफ मसल फाइबर हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, टाइप ऑफ मसल्स फाइबर, ठीक है। टाइप ऑफ मसल्स फाइबर की बात करें, ठीक है। टाइप ऑफ मसल फाइबर यानी यहाँ पे वर्क के अकॉर्डिंग भी दो तरीके से हमारे मसल्स पाए जाते हैं बॉडी में, ठीक है। कौन सा, स्केलेटन मसल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहीं आप लोग दूसरा न समझ जाएं तो इसके लिए लिख लेते हैं स्केलेटन मसल्स फाइबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। स्केलेटन मसल फाइबर जो मूवमेंट कर सकता है। तो दो तरीके से हमारा, एक को बोलते हैं हम लोग रेड फाइबर्स और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइट फाइबर्स, ठीक है। रेड फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स, ठीक है। ये दो तरीके से मसल्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, जिसको बोलते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 मसल्स फाइबर, ठीक है। अब इसमें एक एक पॉइंट करते हुए लिखते हैं कि रेड फाइबर में क्या होगा, पहला तो हाई मायोग्लोबिलिन पाया जाएगा, ठीक है। मायोग्लोबिलिन की मात्रा रेड फाइबर में ज्यादा होगी और व्हाइट फाइबर में नो मायोग्लोबिलिन, ठीक है। कोई भी मायोग्लोबिलिन नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड की बात करें, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाई, ठीक है। यदि मायोग्लोबिन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें रेड फाइबर में ज्यादा होगी और इसमें कैसा होता है हमारा, लो, ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वेरी लो होगा, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, रेड फाइबर्स की बात करें, हमारा नंबर ऑफ मायोग्लोबिन ज्यादा है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे, लेस होंगे, ठीक है। ज्यादा जरूरत भी नहीं, क्योंकि क्या करता है हमारा, लिपिड के लिए काम करता है। प्रोटीन के लिए जो होता है कौन सा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक, बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें क्या होगा हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होंगे, इसमें मोर होंगे, ठीक है। अब देखो यदि इसमें मोर हो रहा है, ठीक है, ज्यादा हमारा स्मूथ लिपिड है, ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम है तो जल्दी फैटिक कौन सा होगा हमारा, व्हाइट फाइबर, फैटिक जल्दी हो जाएगा। और इसमें रेड फाइबर में फैटिक नहीं होगा, ठीक है। फैटिक होगा, मसल फैटिक होगा तो हम बताए थे कि एक डिपोजिशन होता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड किसमें जल्दी डिपोजिशन होगा हमारा, व्हाइट फाइबर में, रेड फाइबर में नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऐसे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इसमें क्या होगा हमारा, स्लो ऑक्सीडेशन फाइबर, ठीक है। स्लो ऑक्सीडेशन फाइबर, इसमें कैसा होगा हमारा, फास्ट ऑक्सीडेशन फाइबर, ठीक है। फास्ट ऑक्सीडेशन फाइबर या ग्लाइकोलिक, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ की बात करें, ठीक है, कि फिफ्थ में क्या होगा हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पे, लैक्टिक एसिड डज नॉट, लैक्टिक एसिड डज नॉट accumulate, लैक्टिक एसिड डज नॉट accumulate इजिली, ठीक है। इजिली डिपोजिशन नहीं होगा और इसमें क्या होगा हमारा, लिख लेते हैं, लैक्टिक एसिड क्विकली एक्यूमुलेट, ठीक है। क्या होगा हमारा, लैक्टिक एसिड क्विकली एक्यूमुलेट, ठीक है। ये हमारा सिक्स की बात करते हैं, डू नॉट फैटिग इजिली, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, फैटिग क्या हो जाएंगे हमारा, मसल्स इजिली फैटिग, ठीक है, मसल्स इजिली फैटिग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि हमारा रेड फाइबर में कौन सा मसल होता है हमारा, बैक मसल्स, ठीक है, ये जल्दी थकता नहीं है। और नेक्स्ट हमारा है फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट में कौन सा, काइट, ठीक है। इसमें हमारा फैटिक होता है तो जितने भी हमारे, जिसकी बात करें हमारा मसल्स ऑफ आईज, ठीक है, या फिर हम बात करें तो फ्लाइट मसल्स ऑफ, किसका हमारा, फ्लाइट मसल्स ऑफ
स्पैरो। तीसरी आते थोड़ी देर उड़ती है, फिर ये क्या हो जाती है, फ्लाई करती है, उसके बाद थोड़ा स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर के बारे में। ठीक है, तो ये पूछा था आपको रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको बात करना है कि एनर्जी सोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, कि एनर्जी सोर्स बस ऐसे बताएंगे, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है। एनर्जी सोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन की बात किया जाता है तो कहाँ मिलेगा, पहला हमारा एटीपी, दूसरा आप लोगों को बताए थे जब एक्सक्रीशन पढ़ाए थे तो क्रिएटिनिन की बात किए थे, तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट हमारा है। ठीक है, जो जिसका सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट हमारा ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगा, और डिस्पायरेशन से जब क्या होगा, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज से, तब हमको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एनर्जी। तो हमारा कौन कौन सा हो गया, एटीपी, ग्लूकोज एंड क्रिएटिनिन, फॉस्फेट हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक साइकिल पूछी जाएगी आपको, साइकिल का नाम बता देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कोरी साइकिल्स। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, हमारा कोरी साइकिल। ठीक है, जिसको दिया गया था कार्ल कोरी। ठीक है, किसने दिया था, हमारा कार्ल कोरी ने दिया था। कब, 1947 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, 1974 में क्या मिला था इनका, नोबेल प्राइज। ठीक है, अब क्या होता है कोरी साइकिल, कुछ नहीं हमारा कि कैसे हमको एनर्जी मिल रही है, कैसे लैक्टिक एसिड बनना, कैसे मसल से यूज कर रहा है, उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कि हमारा यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा मसल सेल। ठीक है, कौन सा हो गया हमारा, यहाँ पे बात करते हैं हमारा, ये है हमारा मसल सेल है। ठीक है, चलो ये मसल सेल है हमारा, यहाँ पे दूसरा सेल है। अब देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कौन सा, हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड में ट्रांसफ्यूजन हमारे बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं ब्लड के साथ क्या मिला होगा हमको, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मिला होगा, ग्लूकोज का यूज किए होंगे तो जानते हैं ग्लूकोज किस में टूटता, हमारा पायरुवेट में टूटा। ठीक है, पायरुवेट में जब टूटा तो क्या मिला हमको, 2 ATP। ठीक है, अब पायरुवेट फिर किस में टूटा, जब ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो 2 लैक्टिक एसिड में मिला। ठीक है, कुछ देर बाद हमारा मसल क्या हो गया, स्पाज्म हो गया, थकने लगा। ठीक है, अब इस लैक्टिक को क्या भेज देंगे हम लोग, ब्लड में भेज दिए। ठीक है, ब्लड इसको ले जाने लगा, लैक्टिक एसिड फिर हमारा एंट्री किया, हमारा लैक्टिक एसिड यहाँ पे, और लैक्टिक एसिड हमारा यहाँ 20% हमारा, ठीक है, लॉस्ट हो जाता है हमारा इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर के फॉर्म में। ठीक है, CO2 एंड वाटर के फॉर्म में लॉस हो गया, और 80% लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो गया हमारा 2 पायरुवेट में, और ये पायरुवेट फिर किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा ग्लूकोज, और ये कहाँ कन्वर्ट हो गया हमारा लीवर में, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन। ठीक है, फिर यहाँ ग्लूकोज इसमें आता है, फिर यहाँ से ग्लूकोज इसको मिल जाता है, और ये हमारा पायरुवेट से ग्लूकोज करने के लिए क्या देना पड़ेगा, 6 ATP का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा चलता है कुछ कोरी साइकिल, जिसको बोलते हैं कॉल कोरिन दिया, कि मसल में कैसे ग्लूकोज बनता है, कैसे लैक्टिक एसिड बना, फिर ट्रांसफर हुआ, फिर हमारे लीवर में गया, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे, और कुछ ग्लूकोज हमारा ब्लड में चले जाएंगे जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। ठीक है, चलो, तो आपको एक चीज बताया थे कि हमारा कितने मसल्स पाए जाते हैं, टोटल हमारा 639 मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप भी आपको बताया थे 639 यदि मसल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये रुक जाओ, 3 टाइप, तो कितने पेयर्ड होंगे, कितने अनपेयर्ड होंगे, ये भी आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, कि 639 तो मसल्स हो गए, चलो ठीक है, तो कितने पेयर्ड होंगे, कितने अनपेयर्ड होंगे, वो भी पूछे थे, कहीं लिखवाए थे आप लोगों को, याद इसमें दिख नहीं रहा है कहीं पे, देख लेता हूँ मैं। ठीक है, यदि पता हो कितने पेयर्ड अनपेयर्ड तो आप उसको बता सकते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ आवर बॉडी 639 मसल्स हैं, जिसमें से बात की जाए कि कितने पेयर्ड हैं, तो 317 क्या हमारे पेयर्ड हैं। ठीक है, और कितने बचे हमारे, 5 है अनपेयर्ड। ठीक है, तो याद रखना है कितने पेयर्ड और कितने अनपेयर्ड मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोगों को एनसीईआरटी में कुछ हमारा मसल्स के बारे में वहाँ पे क्या होगा, डिजीज दी गई होगी। ठीक है, कि डिजीज कैसे कैसे हमारे, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, लॉन्गेस्ट ये सब बता दिए थे, तो वहाँ पे मेस्टिना ग्रेविस होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज भी बोला जाता है। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ मसल का। ठीक है, पहला हमारा कौन सा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो ऐसे करके एक एक पॉइंट लिख देते हैं जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, आप लोग देख लेना एक बार, मस्कुलर
डिस्ट्रॉफी। ठीक है, पहला कौन सा हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये कैसा होता है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। देखो अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लिखा है, यानी यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो फॉर्म नहीं होता बॉडी में। ठीक है, तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज नॉट फॉर्म। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, और ये नेसेसरी, आप देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का काम क्या है, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द मसल्स फाइबर एंड नेसेसरी कोऑर्डिनेशन कंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मसल फाइबर। ठीक है, और ये डिजीज कैसा होता है हमारा एक्स लिंक्ड डिजीज होता है। ठीक है, एक्स लिंक डिजीज होता है हमारा। ठीक है, चलो ठीक है, और भी आप लोगों को मैस्टीना ग्रेविस। ठीक है, एक दूसरा हमारा है जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा हमारा मैस्टीना ग्रेविस। ठीक है, मैस्टीना ग्रेविस हमारा है, किसको बोलते हैं हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, कौन सा होता है ऑटो इम्यून डिजीज। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार आपको कि ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा है, मैस्टीना ग्रेविस है। इसमें क्या होता है एंटीबॉडीज डेवलप दैट बाइंड टू एसिटाकोलिन रिसेप्टर, जिसके कारण हमारा मसल कॉन्ट्रेक्शन वीक हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे बन जाते हैं जो क्या करते हैं हमारे एंटीबॉडीज हमारे आके वहाँ पे जुड़ जाते हैं, मस्कुलर वीकनिंग हो जाती है एंड एट्रोफी हो जाती है, हमारी बॉडी थक जाती है। ठीक है, एक आता है हमारा पोलियो के बारे में आप लोगों को बहुत बता दिए हैं। ठीक है, और देख लेता हूँ कोई डिजीज, और एनसीईआरटी में जो डिजीज है उसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत, मैस्टीना ग्रेविस हो गया। अर्थराइटिस जानते हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, कि जब ज्वाइंट पे क्या हो जाए इन्फ्लेमेशन हो जाए ड्यू टू यूरिक एसिड या फिर सनाइवियल फ्लूइड वीक हो जाए या गायब हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम लोग अर्थराइटिस। गाउटी पूछा जाए टाइप ऑफ अर्थराइटिस है, इसमें हमारा मेनली करते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड कहाँ पे द ज्वाइंट पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे ज्वाइंट होगा वहां पे यूरिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं गाउटी। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें जिसमें क्या हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन या ज्वाइंट बोन। ठीक है, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस जानते हो आप लोग। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज आपको एनसीईआरटी में दिए होंगे जो आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह हमारा डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एंडोक्राइन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या हो गई हमारी फिनिश हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारा क्या हो गया है खत्म हो गया है। ठीक है, और ज्वाइन भी कम लोग हुए हैं आज। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारा क्या हो गया यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब यदि कोई डाउट हो तो आपको 10-15 मिनट टाइम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।